कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना ज्ञान और आज की मॉडर्न साइंस, क्या ये दोनों एक ही कहानी कह सकते हैं? चलिए आज प्राचीन भारतीय अध्यात्म और आधुनिक भौतिकी के बीच के कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले संबंधों को जानते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे कि विज्ञान और आध्यात्म मिलते कहाँ हैं। फिर हम बात करेंगे अनंत दुनियाओं की, एक ऐसे कॉस्मिक ट्रैवलर की और ऋषियों के कुछ गहरे रहस्यों की, और आखिर में ये सब मिलकर एक साझा मानवीय खोज कैसे बनते हैं, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, अक्सर तो यही माना जाता है कि साइंस और आध्यात्म ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया। एक तरफ है फैक्ट्स और डेटा, तो दूसरी तरफ है विश्वास और सदियों पुराना ज्ञान। पर क्या ये दुनियाएं सच में इतनी अलग है जितना हम सोचते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये खाई उतनी बड़ी हो ही ना, और आज की सबसे एडवांस थियरीज असल में हजारों साल पुराने विचारों की ही गूंज हो? सोचने वाली बात है ना? चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े और मजेदार आइडिया से, मल्टीवर्स, यानी एक नहीं बल्कि अनगिनत ब्रह्मांडों का अस्तित्व। आज की मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया सामने रखती है। वो कहती है कि हम एक बहुत बड़े, शायद अनंत मल्टीवर्स का हिस्सा हैं। हमारा ब्रह्मांड तो बस उनमें से एक है। और अब मजे की बात सुनिए, प्राचीन हिंदू ग्रंथ जैसे कि श्रीमद् भागवतम ठीक इसी तरह के अनगिनत एक साथ मौजूद ब्रह्मांडों की बात करते हैं। अनेक कोटि ब्रह्मांड, यानी कि अनगिनत यूनिवर्स। और ये समानता तो कमाल की है। एक तरफ मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह लगातार बन रहे हैं, और दूसरी तरफ उपनिषदों में लिखा है कि महाविष्णु की सांस से ब्रह्मांड अनगिनत बुलबुलों की तरह निकलते और विलीन होते हैं। कितना शानदार कनेक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं और धर्म ग्रंथों के एक ऐसे दिलचस्प किरदार को देखते हैं जो स्पेस और टाइम के नियमों को ही चुनौती देते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ऋषि नारद मुनि। उनकी जो क्षमताएं बताई जाती हैं, जब उन्हें मॉडर्न साइंस की नज़र से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या वो एक तरह के टाइम ट्रैवलर थे? पुराने ग्रंथों में उनकी दो खास शक्तियों का जिक्र है। पहली, मनोगति, यानी मन की रफ्तार से कहीं भी पहुंच जाना, और दूसरी, त्रिकालदर्शी, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ जानने वाला। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि मनोगति का कॉन्सेप्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पर होने वाले टाइम डायलेशन जैसा है, यानी ट्रैवलर के लिए समय धीमा हो जाता है। और त्रिकालदर्शी होना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई फोर्थ डायमेंशन से सब कुछ देख रहा हो, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ दिखाई दें। और ये कनेक्शन यहीं खत्म नहीं होते। चलिए अब ब्रह्मांड की उम्र और उसकी बनावट के बारे में कुछ प्राचीन विचारों पर भी एक नजर डालते हैं। प्राचीन ऋषियों ने ब्रह्मांड के एक साइकिल की गणना की थी, जिसे कल्प या ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। और जानते हैं इसकी अवधि कितनी है? 4.32 अरब साल, जो आज के वैज्ञानिकों के हिसाब से हमारी पृथ्वी की उम्र के बहुत बहुत करीब है। कमाल है। और बात यहीं तक नहीं है। मॉडर्न साइंस से हजारों साल पहले महर्षि कर्णाद ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि हर चीज का जो सबसे छोटा कण है वो परमाणु है। आज का एटम भी तो यही है ना? सिर्फ पदार्थ से भी आगे जाकर इन शिक्षाओं में ये भी कहा गया कि असल में चेतना ही सब कुछ है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ही यही है कि ये पूरा ब्रह्मांड सिर्फ मैटर नहीं बल्कि चेतना का ही एक विस्तार है। तो इन सब हैरान करने वाली समानताओं से हमें क्या समझना चाहिए, क्या नतीजा निकालना चाहिए? देखिए, यहाँ मकसद ये साबित करना बिल्कुल नहीं है कि कोई एक सही है और दूसरा गलत, बल्कि ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि इंसान चाहे किसी भी दौर या संस्कृति में रहा हो, वो हमेशा से अपने ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता आया है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, क्या हम सब, चाहे मैथ्स की भाषा में बात करें या फिर रूपकों और कहानियों की भाषा में, असल में एक ही हैरान कर देने वाले यूनिवर्स को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं?